बच्चे पाल रही माँ के अलावा ज्यादातर बिग कैट्स अकेले ही रहते हैं, लेकिन शेर ऐसे नहीं होते। वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। औसतन उनके एक परिवार में करीब 15 सदस्य होते हैं। उस ग्रुप में शेरनियां अपनी बहनों और उनके बच्चों के साथ रहती हैं और उनमें कम से कम एक शेर जरूर होता है। जब हालात अच्छे होते हैं तब पूरा परिवार एक दूसरे की मदद करता है। हरियाली का मतलब होता है ज्यादा शिकार मिलने की उम्मीद। शेरनियों के बीच कोई विरासत नहीं होती। जब झुंड में बच्चे होते हैं तो सारी शेरनियां मिलकर उनकी परवरिश करती हैं। टीम वर्क के मामले में शेरनियों का जवाब नहीं और ज्यादातर शिकार भी यही करती हैं। शेरों का आगे का कॉर्टेक्स काफी बड़ा होता है और दिमाग का यही हिस्सा समस्याओं के हल ढूंढने और फैसले लेने के काम आता है। शेरनियों के दिमाग का यह हिस्सा ज्यादा सक्रिय होता है और शायद इसी वजह से ये शेरों के मुकाबले शिकार की ज्यादा बेहतर रणनीति बना लेती हैं। इसके अलावा शेरनियों का शरीर भी हल्का होता है, इसीलिए वो ज्यादा तेज भाग सकती हैं। आपसी सहयोग का फायदा भी मिलता है। जब ये साथ मिलकर शिकार करती हैं, तब ये बड़े शिकार को भी मार गिराती हैं, जबकि अकेले शिकार करने वाले इतने बड़े शिकार को नहीं मार पाते। अच्छी तरह से खाने के साथ साथ बिग कैट्स अपने दिन का काफी समय अपनी देखभाल में भी लगाते हैं। इसकी वजह से इनका शरीर पैरासाइट फ्री रहता है और इनकी खाल पर लगा खून भी साफ हो जाता है। अच्छी साफ सफाई सेहत और लंबी उम्र के लिए बहुत जरूरी होती है। कांटेदार जबान से ये खाल पर जमी मिट्टी और फर को साफ कर लेते हैं। पाते हैं। टाइगर्स तो और भी आगे बढ़ जाते हैं, या तो वो पानी में जाके बैठ जाते हैं। जैगुआर्स को भी पानी से लगाव होता है। पेड़ों की टहनियों से न सिर्फ इन्हें छांव मिलती है बल्कि ताजा हवा भी मिल जाती है। दहाड़ने वाले सिर्फ 4 जीव होने की वजह से बिग कैट्स का आपसी कम्युनिकेशन कमाल का होता है। इस तरह से आवाज निकालकर ये फीलाइंस एक दूसरे तक संदेश पहुंचाते हैं। एक दूसरे के संपर्क में रहने का एक और तरीका है अपनी गंध के निशान छोड़ना। पेशाब करके ये अपने इलाके की हदबंदी करते हैं। ये छूकर भी ऐसे गंध वाले सिग्नल्स देते हैं। बिग कैट्स को अक्सर पेड़ों पर अपनी खाल रगड़ते देखा गया है। जब ये एक दूसरे के साथ ऐसा करते हैं तो उसे बंटिंग कहते हैं। कैट्स के चेहरों पर सेंट ग्लैंड्स होते हैं। शेर इस तरह से एक दूसरे का स्वागत करते हैं और इनका ये दोस्ताना व्यवहार जिंदगी भर चलता है। बिग कैट्स किसी का भी ध्यान खींच लेते हैं, खासकर जब वो छोटे होते हैं। उनकी मासूम हरकतों को देखकर लगता ही नहीं कि एक दिन यही बच्चे बेरहम शिकारी बन जाएंगे। जैगुआर का ये बच्चा चिड़ियाघर में पैदा हुआ था। ये 100 दिन तक मां के गर्भ में रहने के बाद पैदा हुआ। आमतौर पर जैगुआर मां एक बार में 2 बच्चों को जन्म देती है। जैगुआर के बच्चे 3 महीने का होते ही मां का दूध पीना छोड़ देते हैं। उसके बाद वो अपनी मां के साथ शिकार पर जाते हैं और ये छोटे जैगुआर 2 साल का होने के बाद अपने बूते पर शिकार करने लगते हैं। अपने कुदरती घर में ये शानदार जीव 12 से 15 साल तक जिंदा रहते हैं।
बाघ भी अपने भाई बहनों के साथ ही इस दुनिया में आते हैं। 3.5 महीने के गर्भ के बाद एक बार में 7 बच्चों तक को जन्म दे सकती है। एक औसत बच्चे का वजन करीब 1 किलो होता है। ये बच्चे 2 हफ्ते का होने के बाद ही अच्छी तरह से देख पाते हैं। जिंदगी के शुरुआती 2 महीनों में बाघ के बच्चे को मां के दूध से ही पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन जब ये बच्चे 6 हफ्ते के हो जाते हैं तब इनकी जिंदगी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। बच्चे गोश्त खाना शुरू कर देते हैं और वो अपनी मां की सुरक्षा से दूर भी जाने लगते हैं, अपनी अलग दुनिया की खोज करने। चिड़ियाघर में पैदा हुए इन बच्चों को खेलने के लिए साथी और खिलौने मिल गए थे। ये इनके बढ़ते दिमाग और शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जब बाघ का बच्चा 4 महीने का होता है तब वो एक मझोले कद के डॉग जितना बड़ा होता है। 2 महीने बाद ये धारीदार बच्चे अपनी मां का दूध पीना छोड़ देते हैं और इसके कुछ समय बाद ही बाघ अपने बच्चों को भी अपने साथ शिकार पर ले जाते हैं। आगे चलकर कामयाब और स्वस्थ वयस्क बनने के पहले इन्हें शिकार का हुनर भी सीखना पड़ता है। 18 महीने का होने पर बाघ के बच्चे अपने बूते पर रहने लगते हैं और अपनी मां को छोड़कर अपने लिए एक अलग इलाका ढूंढने चल पड़ते हैं। युवा मादा अपने 3 से 4 साल में पहली बार मां बनती है। नरों को मैच्योर होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। कुदरती माहौल में बाघों की उम्र करीब 10 साल तक होती है। शेरों की जिंदगी भी बाघों की तरह ही शुरू होती है। हालांकि शेरनी अपने बच्चों को थोड़ा ज्यादा समय तक गर्भ में रखती है, करीब 4 महीने तक। अपने धारीदार रिश्तेदारों के मुकाबले शेरनियां एक बार में उनसे कम करीब 4 बच्चों को जन्म देती हैं। नवजात बच्चों का वजन 1 से 2 किलो के बीच होता है। मां के दूध से इन्हें पूरा पोषण मिलता है। इन नवजात बच्चों की आंखें करीब 11 दिन बाद खुलती हैं और तभी ये देखना शुरू करते हैं। इनकी आइरिसेस ब्लूई ग्रे होती हैं। ये फर से भरे बच्चे 2 हफ्ते का होने के बाद चलने लायक हो जाते हैं। पहले महीने में इन नन्हे शेरों के दूध के दांत निकल आते हैं और ये दौड़ने भी लग जाते हैं। शेर के बच्चों की खाल पर भूरे रंग की चित्तियां होती हैं, तेंदुओं के जैसी। इनकी वजह से इन बच्चों को अच्छा कैमोफ्लेज मिलता है। हाँ, बड़े होने पर ये चित्तियां गायब हो जाती हैं। शेरनियों की खाल पर ये निशान उनके शरीर के निचले हिस्सों में पैरों पर होते हैं। शेरनियां तभी अपने परिवार में वापस लौटती हैं जब उनके बच्चे 6 से 8 हफ्ते के हो जाते हैं। शेरनियों का टीम वर्क कई बार बच्चों की परवरिश में भी नजर आता है। परिवार के अंदर शेरनी अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को सिंक्रोनाइज करती है, इसीलिए दूसरी माएं बच्चों को दूध पिलाती हैं और उनकी देखभाल भी करती हैं। उत्सुकता से भरे बच्चों को अगर कोई साथी मिल जाए तो वो खुश हो जाते हैं। बड़े बेटे ग्रुप के बड़े सदस्यों के साथ भिड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार नतीजे अच्छे नहीं होते। 2 से 3 महीनों का होने पर बच्चों की आंखों का रंग ऑरेंज से ब्राउन हो जाता है, बिल्कुल बड़ों की तरह, और इसी उम्र में ये गोश्त भी खाने लगते हैं। इसी वक्त इनकी खाल भी मैच्योर होने लगती है और जल्द ही पूंछ की छोर पर बालों का गुच्छा भी उग जाता है। दस महीने का होते ही ये नन्हे मांसाहारी जीव मां का दूध पीना छोड़ देते हैं। तब तक इनके स्थायी दांत निकल आते हैं। खेल खेल में ये ट्रेनिंग भी करते हैं और बच्चे बहुत जल्दी शिकार करना सीख जाते हैं। आमतौर पर छोटे शेर अपनी उम्र के पहले से दूसरे साल के बीच पहली बार शिकार कर लेते हैं। तब इन नन्हे शेरों की पहचान भी होने लगती है क्योंकि इनकी अयाल उगने लगती है।
अयाल जितनी घनी और गहरे रंग की होगी, शेर के अपने जीन्स को आगे बढ़ाने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा होंगी। युवा शेरनियां उसी झुंड में रहती हैं जिसमें पैदा होती हैं, लेकिन युवा शेर झुंड से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ऐसे शेर अक्सर जोड़े बनाकर बंजारों की तरह यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और तब तक जब तक उन्हें कोई नया परिवार न मिल जाए। 3 साल का होने पर शेरनियां बच्चे पैदा करने लगती हैं। शेर करीब 4 साल का होने के बाद ही सहवास करने के लायक हो जाते हैं। शेरों का बच्चे पैदा करने का कोई खास सीजन नहीं होता। शेरनियां हर महीने सहवास को तैयार हो जाती हैं। ये बिग कैट्स बढ़ते रहते हैं और 6 साल की उम्र में अपने फुल साइज पर पहुंच जाते हैं। एक वयस्क शेर का वजन 190 किलो तक होता है, लेकिन शेरनियों का कम होता है। शेरनियां 11 साल की उम्र तक बच्चे पैदा कर सकती हैं। जंगलों में शेर अपने इलाकों में 15 से 18 साल की उम्र तक घूमते हैं। हालांकि सारे बिग कैट्स फीलाइंस होते हैं, लेकिन हर प्रजाति की उसके माहौल के मुताबिक अलग अलग जरूरतें होती हैं। जैसे कि बाघ ये पानी के करीब रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां छिपने की ज्यादा जगहें होती हैं और आसपास काफी शिकार भी मिल जाता है। बाघों की ये जरूरत कई जगहों पर पूरी हो जाती है, जैसे कि जंगल, जंगली इलाके, दलदल और घास के मैदान। घनी झाड़ियों के बीच रहना इन्हें ज्यादा पसंद है क्योंकि अपनी धारियों की वजह से ये उनके बीच छिप जाते हैं। तेंदुए खुद को किसी भी माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं, लेकिन उन्हें वर्षावन और घास के मैदान ज्यादा पसंद आते हैं। चाहे ये जहां भी रहें, इनके लिए पेड़ बहुत अहम होते हैं। ये चित्तीदार फीलाइंस दिन का ज्यादा समय ऊंची टहनियों पर बिताते हैं, जहां ठंडक मिलती है और आराम भी। यहां से ये दूर दूर तक देख भी सकते हैं और जैसे ही कोई चीज इनका ध्यान खींचती है, ये मुआयना करने के लिए फौरन जमीन पर चले आते हैं। बड़े होने के बावजूद एक भूखा तेंदुआ ज़ेब्रा का शिकार करने से नहीं चूकता। एंटेलोप इनका पसंदीदा शिकार है, खाने का सबसे आम जरिया। बड़ी प्रजाति के एंटेलोप जहां मरते हैं, ये उन्हें वहीं खा लेते हैं, लेकिन छोटे एंटेलोप को ये घसीटकर पेड़ों के ऊपर ले जाते हैं ताकि वहां चैन से खा सकें और शिकार के चोरी होने का खतरा भी ना रहे। वयस्क तेंदुए अकेले ही शिकार करते हैं और इनका अपना इलाका इनके लिए सब कुछ होता है। गंध के निशान छोड़कर और पेड़ के तने पर पंजे का निशान बनाकर ये अपने इलाके की हदबंदी करते हैं। इनके लैटिन अमेरिकी रिश्तेदार जैगुआर्स जंगली और दलदली इलाकों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। पश्चिमी भारत में शेर बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क के अंदर और उसके आसपास। इस रिजर्व के अंदर वो घास के सूखे मैदानों और सूखी झुरमुटों के बीच रहते हैं। लेकिन अफ्रीका के शेर कई अलग अलग तरह की जगहों पर रहते हैं। यहाँ वो घास के मैदानों, स्पैनर्स, खुले खुले जंगली इलाकों, झुरमुटों और बंजर मैदानों में रहते हैं। इन बिग कैट्स के लिए छांव बहुत जरूरी है क्योंकि वहीं ये दिन के वक्त आराम करते हैं। बबूल के पेड़ इनके लिए कुदरती छतरी का काम करते हैं और ये फीलाइंस उसके नीचे आराम फरमाते हैं। इनके लिए पानी भी बहुत जरूरी होता है और ये पानी से सिर्फ अपनी प्यास ही नहीं बुझाते, बल्कि इन तालाबों के पास इन्हें शिकार करने में भी आसानी होती है। अपने इलाके में रहने वाले मांसाहारी जीवों में बिग कैट्स सबसे सख्त होते हैं। ये बड़ी मात्रा में गोश्त खाते हैं और इनकी खुराक का 70% गोश्त ही होता है। शेर खाने के मामले में बड़े तुनक मिजाज होते हैं। उनके इलाके में आने वाला कोई भी जीव उनका शिकार बन जाता है और इन्हें बड़े शिकार बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। जंगली भैंसे, ज़ेब्रा और भैंस इनके पसंदीदा शिकार हैं। जिराफ भी कभी कभी भूखे कैट्स का शिकार बन जाते हैं।
शेर दूसरे जीवों के शिकार पर भी कब्जा कर लेते हैं और इन्हें मुर्दाखोरी से कोई परहेज नहीं होता। शेरों के पेट के नीचे की खाल ढीली होती है, जो शिकार के दौरान इन्हें शिकार के खुरों की मार से बचाती है। शेरों के परिवार में खाने के मामले में सबका रुतबा तय होता है। सबसे पहले शेर खाता है, फिर आती है शेरनियों की बारी और अंत में बच्चे खाते हैं। एक मैच्योर शेर एक बार में करीब 18 किलो गोश्त खा जाता है और अगर इसकी रोज की खुराक में कोई बाधा आई तो झगड़ा शुरू हो जाता है। जूठन की उम्मीद में आसपास एक लकड़बग्घा घूम रहा है। हर इकोसिस्टम में एक सबसे बड़ा शिकारी होता है और वही आहार श्रृंखला में सबसे ऊपर भी होता है। बिग कैट्स जहां रहते हैं वहां इस मामले में सबसे ऊपर ही रहते हैं। अपने शिकार की आबादी पर नियंत्रण रख के ये अपने समाज की स्थिरता और सेहत बनाए रखते हैं। मिसाल के तौर पर शाकाहारी जीवों के झुंड को छोटा बनाकर शेर इस बात की कोशिश करते हैं कि उन जीवों के खाने में कोई कमी ना आए। बीमार और कमजोर जीव आसानी से इनका शिकार बन जाते हैं। उन्हें मारकर ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि बचा हुआ जीन पूल किसी बीमारी का शिकार ना हो और मजबूत रहे। शेर को ऐसे ही जंगल का राजा नहीं कहा जाता। ये अपने इलाके में इस तरह से राज करते हैं कि उस इलाके में रहने वाले हर जीव को फायदा हो। बिग कैट्स हजारों सालों से हमारी दुनिया पर अपना असर डाल रहे हैं। इन फीलाइंस के चित्र हमें दुनिया के कोने कोने में मिलते हैं और उन्हें कई ऐतिहासिक जगहों पर बनाया गया है। शेर ज्यादा पसंदीदा रहे हैं। प्रीहिस्टोरिक आर्टिस्ट्स ने दक्षिणी फ्रांस की शौवे केव्स की दीवारों पर एक शेर परिवार को शिकार करते दिखाया है। 1994 में मिली ये पेंटिंग्स करीब 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। दुनिया की एक ऐतिहासिक और सबसे ऊंची मूर्ति 2500 ईसा पूर्व में बनी थी। गीजा का स्फिंक्स, एक मिथकीय जीव जिसका शरीर शेर का था और सिर एक राजा का। लाइमस्टोन से बनी यह मूर्ति बुद्धि और ताकत का प्रतीक है। ऐसे ही एक बिग कैट ने मिस्र के प्राचीन लोगों को प्रेरणा दी थी और उन्होंने देवी सेकमेट की मूर्ति बनाई थी। इसमें सिर शेरनी का है और उन्हें चमकते सूरज का प्रतीक माना जाता है। 732 ईस्वी में माया लोगों ने जैगुआर मंदिर बनवाया था। ये सीढ़ियों वाला पिरामिड 37 मीटर ऊंचा है। पत्थर के ब्लॉक्स से बने जैगुआर के मास्क्स इस प्राचीन कब्र के सामने वाले हिस्से में सजाए गए हैं। शेर तो चीन के हर एक बड़े लोकप्रिय मोटिफ में नजर आते हैं। रक्षक शेरॉन की मूर्तियां शाही महल के दरवाजों पर बनवाई गई थी। पत्थर के ये शेर फॉरबिडन सिटी की निगरानी करते थे। जंगल के राजा शेर को सबसे बार से जोड़ा जाता रहा है। इन खूबसूरत जीवों को मोबिलिटी, साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इनके चित्र महलों में बड़े आम हैं। मध्यकाल से ही शेर को इंग्लैंड में एक जाना माना प्रतीक माना गया है। कई दूसरे देशों में भी इनको बड़ा सम्मान दिया जाता है। सिंगापुर में कोर्ट ऑफ आर्म्स पर एक शेर और एक बाघ बना है। सोमालिया में तेंदुओं को वही काम सौंपा गया है। श्रीलंका के झंडे पर एक सुनहरा शेर शान से लहराता है। वेनिस शहर की निगरानी जगह जगह पर बनी शेर की मूर्तियां कर रही हैं। ये शेर इस शहर के प्रतीक हैं। शेरों का इस्तेमाल चीन के सांस्कृतिक जलसों में भी होता है। डांसर्स चटक रंग के खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स पहनकर लाइन डांस करते हैं और शेर की हरकतों की नकल उतारते हैं। माना जाता है कि इन शानदार शोज से भाग्य खुलते हैं और समृद्धि आती है। ये इन शेरों की शान में होने वाला एक उत्सव है।
भले ही हम इन बिग कैट्स को कितना भी पसंद करें, पर आज की दुनिया में ये बेचारे तरह तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है इनके रहने की जगह की कमी। इन बड़े फिलाइंस को रहने और शिकार करने के लिए काफी बड़ी जगह चाहिए, लेकिन जंगलों की कटाई की वजह से इनकी संख्या पर बुरा असर पड़ा है और इनके रहने की जगहों पर खेती होने लगी है और साथ ही लोग बस गए हैं। आसपास के गांव के लोग अब इन बिग कैट्स के इलाकों में घुसपैठ करने लगे हैं, जिस वजह से इनके बीच संघर्ष होता है। इनकी रहने की जगह कम होने की वजह से इनके शिकार भी कम हो जाते हैं, जिससे इन शिकारियों को खाने की कमी होने लगती है और उस कमी की वजह से पूरे इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ जाता है। जंगली जीवों के गोश्त के व्यापार, शिकार और जबरन उन जीवों को मारने की वजह से जंगल में इन जीवों की आबादी कम हो रही है। कुछ संस्कृतियों में तो यह भी माना जाता है कि बिग कैट्स के शरीर के अंगों में जादुई और उपचार की शक्तियां होती हैं, जो कि एक बहुत ही बेरहम और बेवकूफी भरी सोच है। हर बिग कैट के लिए अलग अलग पैमाने पर संरक्षण किया जा रहा है। आज जैगुआर्स के खत्म होने का खतरा सबसे ज्यादा है। शेर और तेंदुए इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। बाघ थोड़ा और नीचे हैं, मगर वो भी खतरे में हैं। कंजर्वेशन ग्रुप्स इन जीवों की आबादी बचाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और वो न सिर्फ इनके ऊपर नजर रख रहे हैं, बल्कि इनके लिए रिजर्व्स भी बना रहे हैं। एंटी पोचिंग टीम शिकारियों को रोककर इनकी बची हुई आबादी को बचाए रखने में मदद कर रही है। अफ्रीका में शेर और तेंदुओं को उन 5 जीवों में रखा गया है जिन्हें हर सफारी ग्रुप हर हाल में देखना चाहता है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बढ़ती लोकप्रियता से आसपास के लोगों को भी फायदा हो रहा है और उन्हें इन फेलाइंस की सुरक्षा का एक और कारण मिल रहा है। इनकी रक्षा करके वो अपनी माली हालत सुधार रहे हैं। दुनिया भर की सैंक्चुरीज और चिड़ियाघरों में कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं ताकि इनकी आबादी और बढ़ाई जा सके। ये जीव न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने साथी यानी दूसरे जानवरों की भी बेहतरी